आरोही और दक्ष का डांस खत्म होने के बाद दक्ष अपने पेंट के पॉकेट में से कुछ निकलने लगा पर उसकी पॉकेट में कुछ था ही नहीं। उसने खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहा, सीट में इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता हूँ। इस पर आरोही ने प्यार से पूछा, क्या हुआ, आप क्या भूल गए। इस पर दक्ष ने उसके दोनों गाल पर हाथ रखते हुए कहा, वो बच्चा मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया था, पर वह मैं अपने रूम में ही भूल गया। इस पर आरोही ने भी उसके दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तो हम कौन सा दूर है, जाओ और जल्दी से लेकर आ जाओ। इस पर दक्ष ने भी सर हिला दिया और अपने कदम अपने रूम की तरफ बढ़ा दिया। वही अभी आरोही पूरा टेरेस खुशी से देख रही थी क्योंकि दक्ष उसके लिए काफी प्यारा डेकोरेशन करवाया था। तभी पीछे से उसके कान में एकदम खतरनाक और ठंडी आवाज आई, ये क्या स्वीटहार्ट, अगर मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा तो तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आती थी। इस नोट गुड। वही जब आरोही ये आवाज सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई और डर गई, वह झटके से पीछे मुड़ने वाली थी कि तभी उस शख्स ने उसके कमर पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ना जान, अभी मेरा फेस देखने के लिए तुम्हें टाइम है। आरोही ने डरते और रोते हुए कहा, कौन हो तुम। इस पर उसे शख्स ने बेहद खतरनाक आवाज में कहा, जाना तुम्हारा आशिक, जिसको तुमने एक झटके में ही अपने प्यार में बेहद दीवाना बना दिया है। आरोही ने रोते हुए खुद को छुड़ाते हुए कहा, प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे। फिर उसको याद आया कि इस वक्त तो वो दक्ष के घर पर ही है, जिसे याद करते ही उसने बेहद हिम्मत करके दक्ष जोर से आवाज दी। उसने 2 से 3 बार दक्ष को पुकारा, दक्ष दक्ष हेल्प, बचाइए मुझे। थोड़ी देर बाद वह रोते रोते अपनी आंखें बंद करके दक्ष को बुला रही थी, जिसे सुनकर दक्ष दौड़ते हुए ऊपर आया और आरोही को नीचे बैठे रोते हुए देखा। तुरंत उसके पास जाकर उसको गले से लगाकर कहा, व्हाट हैपेंड बच्चा, क्या हुआ, आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कुछ तो कहो। वही जब आरोही ने दक्ष को महसूस किया तो उसने जोर से दक्ष को गले लगा लिया और फिर अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, वो फिर से वो आया है, देखो। इस पर दक्ष ने कंफ्यूजन से पूछा, कौन आया है और कहाँ है। देखो बच्चा, ध्यान से आंखें खोलकर चारों तरफ देखो, कोई भी नहीं है। और इतनी जल्दी कोई भी ऐसे कैसे आ सकता है, और अगर आया भी होगा तो इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है। वही जब आरोही ने दक्ष की बात सुनी तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब उसने भी चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो कोई भी कहीं पर भी नहीं था। उसने फिर डरते हुए दक्ष के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं दक्ष, वह यहीं पर ही था, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। वही जब दक्ष ने आरोही को डरते हुए देखा तो फिर से उसको अपने गले से लगा लिया और बोला, हाँ बच्चा, मुझे पता है कि आप सच कह रहे हो, पर रुको मैं देखकर आता हूँ। वही जब आरोही ने ये सुना तो दक्ष को डरते हुए देखकर कहने लगी, नहीं नहीं प्लीज आप कहीं पर भी मत जाओ। इस पर दक्ष ने उसको समझते हुए कहा, पर मुझे एक बार चेक तो करने दो। इस पर फिर से आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं आप सिर्फ मेरे पास रहो, मुझे बेहद डर लग रहा है। वही वह फिर से आ गया तो इस पर दक्ष ने दांत पीसते हुए मन में कहा, अगर मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ही ले लूं। पता नहीं कौन है जो मेरी जान को भी ना बजा परेशान कर रहा है। उसके बाद दक्ष ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सीस बच्चा, इधर मेरी तरफ देखो। उसके बाद आरोही ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। इस पर दक्ष में बेहद प्यार से कहा, जान, मैंने आपको कुछ सिखाया था न, आपने वह क्यों नहीं किया। इस पर आरोही में डरते हुए कहा, वह दक्ष में बेहद डर गई थी, जिस वजह से मुझसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद उसने दक्ष के सीने पर सर रखते हुए कहा, सॉरी जान, आपने सिखाया था, पर मैं अभी। वह आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही दक्ष ने उसको चुप करवाते हुए कहा, कोई बात नहीं जान, और छोड़ो, वह सब भूल जाओ। देखो मैं अपने प्यारे बच्चे के लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। इस पर आरोही, जिसके गालों पर और आंख में अभी भी आंसू के निशान थे, उसने वैसे ही दक्ष की तरफ देखा तो दक्ष ने अपनी पॉकेट में से रुमाल निकाला और फिर आरोही के पूरे चेहरे को साफ किया और फिर प्यार भरी आवाज में बोला, मेरा इनोसेंट बच्चा बिल्कुल भी पागल है।
इतनी से बात तो कोई इतना ज्यादा रोता है क्या? इस पर आरोही ने फिर से कहा, आपको पता है कितनी ज्यादा डर गई थी और कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? अगर उसने कभी मुझे किडनैप कर लिया तो? इस पर दक्ष ने बड़े प्यार से उसके गालों को पकड़ते हुए कहा, पहली बार तुमने हमेशा आपके साथ हूँ, आपके सारे की तरह, और दूसरी बात अब से मैं आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो किडनैप करना तो दूर की बात है, कोई एक नज़र उठाकर आपके सामने देख भी नहीं पाएगा, यह वादा है मेरा आपसे। इस पर आरोही ने मासूमियत से कहा, क्या सच में? इस पर दक्ष ने उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, बिल्कुल बच्चा। इतना बोलकर उसने आरोही को बड़े प्यार से कहा, अब मेरी जान को गिफ्ट चाहिए भी या नहीं? इस पर आरोपी ने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, गिफ्ट की से अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी मुझे तो गिफ्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इतना बोलकर उसने मासूमियत से अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। इस पर दक्ष ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, अच्छा जी। तो आरोही में भी प्यारी से स्माइल के साथ हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद दक्ष ने अपने साथ लाया बॉस, क्योंकि वह आरोही को डरते देखकर वहीं पर छोड़ दिया था, उसे उठाकर आरोही के सामने कर दिया। उसे देखकर आरोही ने एक्साइटमेंट से पूछा, इसमें क्या है? वही उसके सवाल पर दक्ष ने भी प्यारी सी स्माइल के साथ उसे ओपन कर दिया। वही जब आरोही ने उस गिफ्ट को देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। उसने खुशी से दक्ष को गले लगा दिया, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर एक सिल्वर चेन के साथ काफ़ी प्यार और ब्यूटीफुल द लेटर का पेंडल था। वही वह पूरा पेंडल डायमंड से जुड़ा हुआ था और उसके साथ बहुत ही सुंदर सिल्वर कलर की चेन थी। आरोही ने जब उसे पेंडल को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने उसी तरह दक्ष के सामने देखते हुए कहा, तो आपको पता चल ही गया? इस पर दक्ष ने उसके नाक पर किस करते हुए कहा, कैसे पता ना चला? एक्चुअली हुआ ये था, थोड़े दिन पहले ही आरोही अपनी एक फ्रेंड के साथ ज्वेलरी शॉप पर गई थी। वहां पर उसे ये चेन प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, पर जब उसने उसकी प्राइस सुनी तो उसने लिया नहीं था, क्योंकि उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थी। दक्ष ने उसके हाथ से चेन पेंडल लेते हुए कहा, अगर कोई चीज़ मेरा बच्चा पसंद करे और अगर मैं उसे वह भी ना दिला सकूँ तो मैं किसी काम का ही नहीं कहलाऊंगा। इतना बोलकर उसने स्माइल कर दी। वही जब आरोही ना उसकी बात सुनी तो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, खबरदार से खुद के लिए ऐसा बोला तो, और वैसे भी आपसे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता, इसलिए तो मेरे बिना बताए भी आपको पता चल गया कि मुझे ये कितना पसंद आया था। इस पर दक्ष ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आलमी प्यारे दक्ष के नाम का जो था। जब उसने उसकी यह बात सुनी तो उसने सर नीचे कर लिया, क्योंकि उसने ऐसी सेम लाइन अपनी फ्रेंड को बोली थी। जब उसकी फ्रेंड ने देखा कि आरोही बड़े ध्यान से उसे देख रही है और उसकी प्राइस भी पूछ रही है, तो उसकी फ्रेंड ने उस सवाल किया था कि तेरा लेटर तो है, फिर तू ये द लेटर का पेडल क्यों ले रही है? इस पर आरोही ने स्माइल करते हुए उसे जवाब दिया था कि यह मेरे प्यारे दक्ष के नाम का पेंडल है, इसलिए मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद दक्ष ने जेंटलमैन की तरह उससे सवाल किया, जान में आई? इस पर आरोही भी स्माइल करते हुए पीछे पलट गई और अपने बाल एक साइड कर लिए ताकि दक्ष को पेंडल पहनने में कोई भी दिक्कत ना आए। वही दक्ष थोड़ा आ गया है और फिर बड़े प्यार से उसके गले में वह चैन पेंडल पहनने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उसके बालों पर किस करते हुए कहा, इट्स डन जान। आरोही एकदम उसके आगे थी। उसने अपनी पीठ दक्ष के सीने से टिका ली और फिर उसे देखते हुए कहा, मैं बता नहीं सकती कि जब आप मेरे पास होते हो तो मुझे कितना सुकून मिलता है। फिर उसने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, दक्ष, भगवान जी करे हम हमेशा ऐसे ही शांति और सुकून से रहें। इस पर दक्ष ने भी उसकी कमर पर पकड़ रखते हुए उसको हग करते हुए कहा, अरे मेरा प्यारा बच्चा, हम इस कहानी के हीरो हीरोइन है, चाहे जो कुछ भी हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। इस पर आरोही भी स्माइल करने लगी। अभी वो दोनों इसी तरह सुकून से एक दूसरे के आगोश में बैठे हुए थे कि तभी आरोही का फ़ोन बजने लगा।
पर आरोही ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वही जब दक्ष ने ये देखा तो बेहद प्यार से उससे कहा, बच्चा फ़ोन देखो। इस पर आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं जान, मैं हमारे इतने प्यारे मोमेंट को बिल्कुल भी खराब करना नहीं चाहती। वही जब दूसरी बार उसका फ़ोन बजा तो दक्ष ने बेहद प्यार से, जाओ बच्चा फ़ोन चेक करो, शायद कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। वही जब दोबारा आरोही का फ़ोन बजा तो उसको ना चाहते हुए भी उठाना पड़ा। उसने ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन उठाया तो उस पर मिस्टी के कॉल्स आ रहे थे। उसने उसको कॉल बैक करते हुए खुद से ही मन में कहा, यह मिस्टू को भी चैन नहीं है, ऐसा नहीं कि थोड़े रोमांटिक मोमेंट्स हो जाने दे। वैसे भी वह विलन हमेशा तो हमारा रोमांटिक मोमेंट को खराब करने आ जाता है। तभी दूसरी तरफ से मिस्टी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, क्या दी, कहाँ पर थे आप? इस पर आरोही में उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहा, वह छोड़ और यह बता कि इतनी कॉल्स क्यों कर रही थी, क्या हुआ? इस पर दूसरी तरफ से मिस्टी ने आंखें रोल करते हुए कहा, वह मम्मी पूछ रही थी कि आप कब तक आ रहे हो, हम सब डिनर के लिए आपका वेट कर रहे हैं। इस पर उसने दक्ष की तरफ देखा तो दक्ष पलकें झपकाकर उसको हाँ का इशारा कर रहा था, जिस वजह से आरोही ने भी फ़ोन पर कहा, मैं बस थोड़ी देर मैं आ ही रही हूँ। इस पर दूसरी तरफ से मिस्टी ने भी हाँ बोलकर फ़ोन रख दिया। फिर उसने दक्ष को मुंह बनाते हुए देखते हुए कहा, बस इसी वजह से कॉल नहीं उठाना था अब। इस पर दक्ष ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, पर बच्चा घर तो जाना ही पड़ेगा न? इस पर आरोही का बहुत ही क्यूट मुंह बन गया। वही दक्ष को उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, पर उसे भी पता था अगर वो उसके सामने हंसा तो आरोही उसे छोड़ेगी नहीं, और उसको पता था आरोही उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है, जिस वजह उसको घर जाने पर अच्छा नहीं लगता था। अब तक हमने देखा दक्ष आरोही का मूड लाइट करने के लिए उसको अपने घर पर लेकर आया था, जहां पर उसने टेरेस पर काफ़ी छोटा पर खूबसूरत डेकोरेशन करवाया था और छोटी सी डेट अरेंज की थी, और तो वह उसके लिए आरोही का पसंद का चेन पेंडेंट भी गिफ्ट में लाया था, जिसे देखकर आपकी काफ़ी ज़्यादा भावुक और खुश हो गई थी। अभी वह दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि तभी उसके फ़ोन पर मिस्टेक का कॉल आया, जो कि उसे घर आने के लिए कह रही थी, क्योंकि डिनर पर उसकी फैमिली आरोही का इंतजार कर रही थी। आरोही को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। दक्ष उसे बाइक से घर छोड़ने के लिए जा रहा था। थोड़ी देर बाद दक्ष ने आरोही के घर के सामने अपनी बाइक रोकी और फिर आरोही के सिर पर किस करते हुए और उसे हग करते हुए कहा, अपना ख्याल रखना और आराम से सो जाना। इस पर आरोही ने भी प्यारी सी स्माइल के साथ अपने आसपास देखा और जल्दी से दक्ष के गाल पर किस करते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, आप भी अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वह जल्दी से घर के अंदर भाग गई। वही जब दक्ष नहीं है महसूस किया तो उसका एक साथ अपने आप ही अपने गाल पर चला गया और उसके चेहरे पर प्यारी सूचना इलाके। फिर उसने खुद में ही कहा, क्रेजी लिटिल गर्ल। उसके बाद उसने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। एक आदमी जो बेहद अंधेरे में बैठा हुआ था, उसने अपने बाजू में रखा हुआ फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन करते हुए कहा, इसको कुछ ज़्यादा ही मेरी जाना की अटेंशन और प्यार मिल रही है, ज़रा थोड़ी सी उसकी खातिरदारी तो कर दो। इतना बोलकर उसने शैतानी स्माइल के साथ फ़ोन रख दिया। फिर उसने अपने सामने चल रहे हैं प्रोजेक्टर को देखते हुए अपना सर किंग साइज सोफे पर टिका दिया और फिर अपने खतरनाक आवाज़ में और भी ठंडी लाते हुए बोला, स्वीटहार्ट को क्या करूं मैं तुम्हारा? जितना उसे तुमको सबसे दूर करने की कोशिश करता हूं, उतना ही तुम ना चाहते हुए भी जो मुझे नहीं पसंद है उनके करीब चली जाती हो। उसके बाद वह अपनी आंखें बंद करके शैतानी विसल बजाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलकर फिर से सामने देखा तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने टेबल से वाइन का ग्लास उठाया और फिर उसका धीरे धीरे सिर्फ लेटे हुए अपने कदम प्रोजेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। प्रोजेक्ट करके एकदम सामने जाने पर प्रोजेक्टर की रोशनी में उसे शख्स का चेहरा देखने लगा। यह वही है हमारी कहानी का फेमस और आरोही।
का साइको विलन जो फिलहाल आरोही को शिद्दत से ताड़ रहा था। उसके बाद उसने उसके चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए कहा, जाना आप भी कुछ काम नहीं, कितना समझाया और डर है या फिर भी आपको जो करना है आता है वही करते हो, लगता है अब आमने सामने आने का वक्त आ गया है। वैसे तो आप मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, चाहे जितना मर्जी समझ ले। इतना बोलकर उसने एक ही झटके में पूरी वाइन का गिलास खत्म कर दिया। फ्लैशबैक। आदर्य अपनी केबिन से ही आरोही को देख रहा था कि कैसे उसके होश उड़ गए थे विशाखा की मौत की खबर सुनकर। उसके बाद उसने देखा कैसे वह पूरी बात दक्ष को बता रही थी। वहीं दूसरी तरफ दक्ष को उसको इतना प्यार से समझाते देख और उसका ये कहना कि वह आरोही को मिलने शाम में आएगा, ये देखकर ही हमारे डेविल का पारा चढ़ा हुआ था। वह इस वक्त आरोही के पास जाना चाहता था, पर फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि वह देखना चाहता था कि अब आगे दक्ष क्या करने वाला है। क्योंकि अभी वह अगर आरोही के पास चला गया तो उसे पूरी बात पता नहीं चलेगी। इस वजह से उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। फिर भी उससे उसका गुस्सा तो कंट्रोल हुआ ही नहीं, जिस वजह से उसने अपने पूरे केबिन का सत्यानाश कर दिया था। फिर वह अपने केबिन के ही अटैच रूम में जाकर वहां की एलईडी ऑन करके आरोही को लाइव देखने लगा। उसको ये सोच कर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि दक्ष के सिर्फ प्यार से समझाने पर ही आरोही का सारा डर खत्म हो गया और वह आराम से फ्रेश होकर सो भी गई थी। उसने आरोही को शिद्दत से देखते हुए कहा, क्यों जाना, आखिर उस लंगूर में इस अभी क्या है जो आप उसकी सारी बातें इतनी जल्दी और प्यार से समझ जाती हो। अच्छे से आपका माइंड वॉश करके रखा है उस साले ने। उसके बाद उसने आरोही को घूरते हुए कहा, नहीं नहीं जाना, गलती आपकी भी है, आपको ज्यादा ही आंख बंद करके उसे दक्ष पर भरोसा करते हुए ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और तो और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उसकी सारी बातें चुपचाप मानने की, और आपको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि आपके साथ बदतमीजी करने वाले को मैं कैसे ही ऐसे छोड़ सकता हूँ, उसको सजा दिए बिना तो मुझे भी कहाँ से ना आता है। पर आपको क्या है, आपको तो सिर्फ अपना वह झींगुर दक्ष ही दिखाई देता है। उसके बाद उसने देखा तो आरोही के घर के सामने दक्ष की बाइक आकर रुके और वह बड़े आराम से आरोही के रूम में भी चला गया। ये देखकर तो आदर्य को और भी ज्यादा तेज गुस्सा आने लगा। फिर से एक बार वह अपनी खतरनाक आवाज में अपनी गर्दन को सहलाते हुए बोला, अगर मुझे अपनी जाना का चेहरा देखने भी जाना होता है तो मुझे गैलरी से जाना पड़ता है, और इसे देखो कितने रोब से डायरेक्ट उसके कमरे में जा रहा है। वही उसके बाद उसका प्यार से उठाना और आरोही की बात सुनकर तो एक बार फिर से वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसने गुस्से से अपने रूम की एलईडी उठाई और डायरेक्ट ड्रेसिंग टेबल पर दे मारी थी। वही रोनित जिसने अभी अभी उसका केबिन साफ करवाया था, फिर से एक बार रूम से इतनी तोड़फोड़ की आवाज सुनकर उसने खुद से ही मन में कहा, ये सार समझते क्यों नहीं है, उनका रास्ते ही गलत जगह पर है। इतना बोलकर उसने अफसोस में आंखें बंद कर ली और फिर हल्के से उसका रूम नोक करते हुए कहा, सर आप ठीक तो है ना। इस पर आदर्य अपनी खतरनाक पर्सनैलिटी से बाहर आया। इसमें उसने अपना ओवरकोट और कोट दोनों ही उतार दिए थे, और तो और इस वक्त सिर्फ उसने शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, और उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए थे, जिस वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी। ऊपर से उसने अपनी स्लिप्स को भी कोहनी तक फोल्ड कर दिया था, और हमेशा ही जेल से सेट रहने वाले उसके बाल तोड़फोड़ और गुस्से में काफ़ी बिखर गए थे और उसके फोरहेड पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। पर इसमें भी उसको जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बना रही थी वह थी उसकी कातिल काली 2 आंखें, क्योंकि इस वक्त गुस्से में बहुत लाल हो गई थी। रोनित ने जब अपने बॉस की ये हालत देखी तो डर से 2 कदम पीछे ले लिए। इस पर आदर्य ने बिना किसी भाव से कहा, क्लीन माय रूम, और फिर खुद अपनी चेयर पर आराम से बैठ गया। फिर जब उसने नजरें सामने की तो इस वक्त उसके कैबिनेट में सारा नया सामान आ गया था, और उसी के साथ उसका लैपटॉप और एलईडी स्क्रीन भी नहीं आ गई थी। ये देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक सदर स्माइल आ गए। उसने तुरंत अपना
लैपटॉप ऑन किया तो आरोही रोज पिंक ड्रेस में बिल्कुल रेडी खड़ी थी। वही जब आदर्य ने उसे से देखा तो अपना एक हाथ अपने दिल पर रख लिया और फिर बड़ी ही खतरनाक और ठंडी आवाज में बोला, हाय दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। उसके बाद वह शैतानी हंसी हंसने लगा और फिर वापस से लैपटॉप स्क्रीन पर आरोही को देखने लगा। उसने जब देखा कि दक्ष उसको कहीं पर लेकर जा रहा है तो उसने तुरंत दक्ष के ऊपर नजर रख रहे अपने आदमी को फोन करके कहा, उनका पीछा करो और पता करो कि वह क्या कर रहे हैं और मुझे भी जल्दी से लोकेशन सेंड करो। इस पर उसके आदमी ने डरते हो रही है बस जवाब दिया। वही आदर्य ने उसकी बात सुने बिना कब का फोन कट कर दिया था और फिर अचानक उसने अपने केबिन की सारी लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ होने पर उसके केबिन में हर जगह आरोही की तस्वीर नजर आने लगी। हर तस्वीर में आरोही काफी ज्यादा में मासूमा और प्यारी लग रही थी। यह उसकी बचपन से लेकर अभी तक की सारी फोटोज थी, एक भी फोटोज मिस नहीं हुई थी। तभी आदर्य ने अपनी साइड टेबल से कुछ निकलाए वाइन की बोतल थी, वो बोतल से ही वाइन पी रहा था और अपनी कातिल आवाज में एक एक ही लाइन गा रहा था, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है खाई है। थोड़ी देर बाद ही उसके फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने जब उसे खोलकर देखा तो यह आरोही और दक्ष की लाइव लोकेशन थी। आदर्य ने सिटी बजाते हुए अपना कोट पहने और फिर अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। बाहर जाकर उसके ड्राइवर ने उसके लिए बैक सीट का दरवाजा खोला और फिर आदर्य वहां से चले गया। थोड़ी देर बाद आदर्य की स्टाइलिश कार दक्ष के घर के सामने रुकी। थोड़ी देर बाद ही एक और कार वहां आकर रुकी, उसमें से रोनित बाहर आया। इस वक्त उसके हाथ में दो चीज थी। उसने एक टैब आदर्य की तरफ बढ़ा दिया और फिर एक रिमोट खुद के पास रखा। इस वक्त रोनित के हाथ में एक ड्रोन था जिसे वह दक्ष के घर के ऊपर चल रहा था और उसे ड्रोन में कैमरा लगा था जिसकी लाइव फुटेज रोनित ने जो टैब आदर्य के हाथ में दिया था उसमें चल रही थी। आदर्य लाइव दक्ष और आरोही के रोमांटिक मोमेंट्स देख रहा था और तो और धीरे धीरे उसके चेहरे पर गुस्सा भी नजर आने लगा था। वही उसके आसपास का माहौल भी धीरे धीरे काफी खतरनाक होते जा रहा था। जब आदर्य से और रहा नहीं गया तब तो सीधा आरोही के पास चला गया था और वापस आने पर वह सीधा कार में बैठकर अपने विला की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसको पता था कि आरोही उससे काफी ज्यादा डरती है और उसके डराने के बाद ऑफ कोर्स वह भी अपने घर ही चली गई होगी। पर उसे नहीं पता था कि दक्ष को अपनी आरोही को प्यार से हैंडल करना आता है। जब विला जाकर उसने आरोही की लाइव फुटेज देखी तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से उसने यह फैसला किया था कि वह अब दक्ष को सबक सिखा कर ही रहेगा। फ्लैशबैक